सुनाओ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर ना आपका कॉम्पिटिटर जो है वो जेबीएम ऑटो है, और यहाँ पर हम देखेंगे आज के दिन कि कौन ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई तो इसने लगा ही दिया था। उसके बाद हमने कहा था कि 10 से 20% का रिटर्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अनुमत यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई जब लगते हैं, हिट होते हैं, तो आपको देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पर 8% आज आपको रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जो है जल्दी गहराई है, 3% के आसपास वो रिटर्न रह गया। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या अभी भी बाई करके चलना चाहिए, और कितना अंतर आ गया है जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा में, और कौन सा वाकई में होल्ड करके चलना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन है कौन सा होल्ड करके चलना चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनियां क्या कर रही हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर जो है अनुमान लगा सकते हैं। तो जेबीएम ऑटो यहाँ पर जो है प्राइसेस आपको देखने को मिले हैं, और 3 महीने का चार्ट आपके सामने, दोनों ही साथ साथ यहाँ पर जो है रन कर रहे हैं। एक्चुअल में जो रन आया है वो अभी की यहाँ पर न्यूज़ जो आई है 8 लाख बसेस जो डीजल बसेस रिप्लेस होंगी ईवी के लिए, तो तब से ये स्टॉक्स यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रनअप हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन 3 महीने का अगर रिटर्न देखें तो 25% के अराउंड 26.51% का रिटर्न जो है वो ओलेक्ट्रा ने निकाल कर दिया है, और जेबीएम ऑटो का 50.46%, यानी कि जेबीएम ऑटो अभी भी ओलेक्ट्रा के कंपैरिजन ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। और अभी आपके सामने दोनों कंपनियों की इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मार्केट कैप आपके सामने 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है ओलेक्ट्रा का इस वक्त, और जेबीएम ऑटो 22,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, यानी कि डबल, आप समझिए डबल के अराउंड है ओलेक्ट्रा के वैल्यूएशन के कंपैरिजन तो आप देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयज आपके सामने है, लेकिन मैं आपको बता दूं इधर ही पर जेबीएम ऑटो प्योर ईवी कंपनी नहीं है, ये अभी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। और यहां पर ये स्टॉक इसीलिए चमचमाया क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट ने 3 दिन पहले क्या अनाउंस किया कि जेबीएम ऑटो का टोटल रेवेन्यू जो होता है उसका 40% हम कोशिश करेंगे कंट्रीब्यूट करें ईवी व्हीकल्स। और जब मैंने यहाँ पर ईयरली जो यहाँ पर नेट सेल है उसको मैंने देखा, तो जो 40% की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 400 करोड़ यहाँ पर 2023 मार्च के हिसाब से यहाँ पर जो है नंबर्स निकल रहे हैं। तो वो 400 करोड़ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ईवी से चाहिए, जबकि ओलेक्ट्रा वैसा कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जरा इस पर ज़्यादा जोर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो ईयरली बात करें या पर क्वार्टर बात करें वो एक अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा वही बैठेगा, ठीक है। तो 40% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं जेबीएम ऑटो वाले ईवी व्हीकल से, लेकिन अभी ऑटो एंसिलरी में ये कंपनी आती है, सिंपल सी बात है। जबकि यहाँ पर ग्रीन यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये प्योर ईवी व्हीकल कंपनी, और जो भी इसका रेवेन्यू बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईवी का कंट्रीब्यूशन है। प्योर ईवी व्हीकल का आपको सेल्स नंबर देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, ये एक बड़ा अंतर है। तो जैसा कि हम हर बार देखते हैं ओलेक्ट्रा का यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई वो अभी बन चुका है 1580 के अराउंड, और यहाँ पर लगातार जैसे ही ये ऑल टाइम हाई लगाता है उसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है। यही 2023 का यहाँ पर पैटर्न रहा, यही 2024 का रहा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि इन दोनों कंपनियों की जो यहाँ पर पी रेशियोज हैं वो काफ़ी हायर साइड चले गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा नए जो निवेशक हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलें, ये यहाँ पर राय रहेगी कहीं ना कहीं। तो अभी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक या जेबीएम ऑटो वाले अगर आप हैं तो मैं थोड़े से ही कंपैरिजन में आपको समझा सकता हूँ। देखिए ऑटो एंसिलरी में ये कंपनी नहीं आती है, ये ओलेक्ट्रा वाले सुन लें, जेबीएम ऑटो वाले ये सुन लें कि आपका ऑटो एंसिलरी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो भी अभी आपको सेल्स फिगर दिख रहे हैं साल का 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ के अराउंड, वो आपका ऑटो एंसिलरी से ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 80 to 90% का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से होगा, या 95 तक का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। वो चीज़ मैंने चेक नहीं करी, प्लीज़ आप लोग स्टडी करिएगा इसके ऊपर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईवी का जो प्योर ईवी का जो वैल्यूएशन है ओलेक्ट्रा में वो 12,750 करोड़ रुपए की है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। और अभी भी देखिए जितना लो मार्केट कैप होगा ना उतना ही आपको आगे चलकर बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लगातार रनअप दे जाएंगे ये दोनों स्टॉक्स, बट जरा आगे का थोड़ा सा सिनेरियो देखिए जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वही अगर आप देखेंगे पी रेशियो ओलेक्ट्रा का इस वक्त 164.48 के अराउंड पहुंच चुका है, 164.48 के अराउंड का पी रेशियो, ये थोड़ा सा यहाँ पर मायने रखता है। तो इन दोनों कंपनियों का मैं बता रहा हूँ ये भी हायर साइड वर्क कर रहा है। अब चाहे आप इसको प्योर ईवी का वैल्यूएशन देख लीजिए, Q3 के नंबर आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं Q3 के नंबर्स पर कि कितना ईपीएस यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा ये पी रेशियो डाउन कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा। वही अगर आप जेबीएम ऑटो देखें तो 158.41 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है।
तो दोनों ही कंपनी हायर साइड पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है, हाई पीई रेशियो पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्ट करी जा रही है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक रहे। जो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आएगा ना ग्रोथ के, अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे नंबर्स, सो दैट यहाँ पर आपको देखेगा कि 17, 18, 20% तक की ग्रोथ आ रही है हर क्वार्टर में, या उससे ज्यादा अब ग्रोथ आ जाए। तो ऐसे में यही तो ग्रोथ स्टॉक्स हैं। और क्या आप 3-4% का बात करें, हर कंपनी 3-4% का सेल्स नंबर में ग्रोथ कर रही है, सो दैट वो भी तो ग्रोथ स्टॉक हो जाते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक का मतलब ही है कि उन कंपनियों के कंपैरिजन ज्यादा ग्रोथ लाना। 17-18% की हम बात करें, ये ग्रोथ यहाँ पर ज्यादा रहती है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनियों का यहाँ पर रह सकता है, और एक्सपेक्टेशंस हैं, सो दैट इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है। और वो भी ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो में तो देखने को मिल ही रहा है। जेबीएम ऑटो में तो शुरुआत है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये भी अपना ईवी में बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं, बट ओलेक्ट्रा भी शुरू से ही करती आई है, सो दैट इतना अंतर है। अभी अगर आप देखें तो ये भी हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इन दोनों कंपनियों के लिए। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे अभी जो फेमा FAMA2 के हिसाब से, जो कि मोदी जी की तरफ से स्टार्ट किया गया, वहां पर आपको 8 लाख व्हीकल्स यानी डीजल से चलने वाली बसेस जो हैं वो रिप्लेस होते हुए देखेंगी। सिंपल सी बात है। क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितनी बसेस हैं? ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन बसेस है। 2.3 का मतलब 23 लाख बसेस हैं। और 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई साहब इंडिया के अंदर 30 लाख व्हीकल्स चाहिए हैं, यानी कि बसेस चाहिए हैं, तब जाकर यहाँ पर ज़रूरतें पूरी होंगी। तो अभी भी वो नंबर बहुत दूर है। और ये नंबर जो बसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपको ईवी में रिप्लेस होता हुआ दिखेगा। तो नंबर बहुत बड़ा है। और 8 लाख का जो फिगर है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे आप जेबीएम ऑटो वाले हों या ओलेक्ट्रा वाले हों, आपको एक बड़ा नंबर बसेस का देखने को मिलेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कहीं ना कहीं। सिंपल सी बात है। और वो कोई 10,000 या 20,000 बसेस का नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अच्छी बसेस, ये लोग क्वालिटी बसेस बना रहे हैं, ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो, सो दैट कहीं ना कहीं ये 8 लाख का नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। इंतजार करिए कि पीएम मोदी की तरफ से कितना यहाँ पर बसेस का ऑर्डर इन सभी कंपनियों को दिया जाता है। महिंद्रा भी शामिल है, टाटा मोटर भी शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कंपनियां तो इन्हें सब कुछ दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। नंबर आप देखिए, 8 लाख बसेस का नंबर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट यहाँ पर जो है इन दोनों कंपनियों के हाथ आएगा। तो ये एक अच्छी बात। और रिप्लेस होने के लिए देखिए 23 लाख बसेस है, जो कि मैं कब से कह रहा हूँ, ये तो अभी की खबर है। मैं तो शुरुआत से आपसे कह रहा हूँ कि नंबर्स आप देखिए किस तरीके से आपकी बस हैं, अराउंड हैं, और कितनी खराब बसेस हो चुकी हैं जो कि पॉल्यूशन यहाँ पर जो है कर रही हैं। तो उनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो कोई भी आप होल्ड कर रहे हो, चाहे आपके पास ओलेक्ट्रा हो या यहाँ पर आपका जेबीएम ऑटो हो, दोनों ही बेहतरीन स्टॉक है आगे के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, हायर साइड हाई वैल्यूएशन पर काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। ये एक हाई बीटा स्टॉक भी, और मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था 200-300 रुपए इधर मायने नहीं रखेंगे। अप एंड डाउन ये सब चलता रहेगा इन स्टॉक्स के अंदर। सिंपल सी बात है। अब मैं बात करूंगा ओलेक्ट्रा, क्योंकि जेबीएम ऑटो प्योर ईवी व्हीकल स्टॉक नहीं है, तो मैं अभी उससे दूर हूँ। ओलेक्ट्रा के ऊपर बात करते हैं। ओलेक्ट्रा यहाँ पर जो है Q3 के नंबर्स मायने रखेंगे। Q3 के नंबर्स बताएंगे ओलेक्ट्रा के अंदर कितना वैल्यूएशन कंफर्ट लेकर आ रहा है। और Q3 के नंबर्स अब आपके स्टार्ट ही होने वाले हैं। 11 जनवरी से आपका ITO स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पर जो है ना आपके Q3 पर डिपेंड है। तो ये आप बात समझिए, Q3 अगर चाहेगा तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा भी कर देगा, Q3 अगर चाहेगा तो यहाँ पर गिरावट भी ला सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा जेबीएम ऑटो के बारे में भी। अगर आप ओलेक्ट्रा के यहाँ पर जो है इन्वेस्टर हैं, और अगर आप जेबीएम ऑटो के इन्वेस्टर हैं, तो आपको ओलेक्ट्रा का भी समझ में आ गया और जेबीएम ऑटो का भी। तो अभी अगर आप देखेंगे चार्ट ओलेक्ट्रा का, इन लास्ट यहाँ पर एक रेंज है जो कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रखेगी, 1420 और हायर साइड 1450 रुपये। ये एक सपोर्टिव रेंज कहीं ना कहीं रहने वाली है। और यहाँ पर आपको अगर गिरावट मिलेगी तो इस जगह से कहीं ना कहीं आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। सो दैट इस पर ध्यान रखें। और अगर 1420 नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करिए, 1410 एक्चुअल में 1410। सो उम्मीद है कुछ स्ट्रेटजी आप इस हिसाब से बनाइए, इस चीज़ पर स्टडी करिए, और ये आपके सामने रहा, इसको स्टडी कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर लगता है कि यहाँ पर यस सारी चीज़ ठीक है, तो आप इस पर काम करिएगा। अदरवाइज आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइज़र हैं, उनसे ज़रूर सलाह ले लीजिए ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो के ऊपर, तब जाकर यहाँ पर कुछ काम करेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देश में अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।